क्राइम सवाल और सियासत, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में आए दिन दिलाने वाली वारदातें सामने आ रही हैं। नूंह में बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया तो गुरुग्राम में सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अभय चौटाला को धमकी मिली और पुलिस प्रशासन को सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि आपराधिक घटनाएं इस तरह की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपराधिक मुद्दा एक बार हरियाणा के सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय भी बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। किसी भी बदमाश को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाकी को फ्री हैंड देने के बाद भी बदमाशों में पुलिस का डर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आज हमारे खास कार्यक्रम क्राइम सवाल और सियासत में इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना नेता सुरक्षित हैं और ना ही सिंगर सुरक्षित हैं, ना आम जनता सुरक्षित है। नूंह में भी जिस तरह से लड़की दूध लेकर जा रही थी, हालांकि सिर्फ और सिर्फ लड़की ने यही कहा कि बाइक सही से चला लो, और इतने में ही जो बदमाश हैं उन्होंने बोतल जो है उसी के मुंह पर फोड़ दी, तो लड़की जो है घायल हुई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सिंगर हो, बेटियां हो या नेता हो, बदमाशों के रडार पर है जनता। आम जनता ही अगर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो सोचिए प्रदेश कहां जाएगा। यदि खुली छूट दी होती है तो फिर दिन प्रतिदिन जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ऐसी घटनाएं हमें देखने को ना मिलती। लगातार प्रदेश में, आप तो प्रेस के साथ ही हैं, आपने देखा है कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर पिछले दिनों में मर्डर्स की संख्या ना बढ़ी हो, पिछले दिनों में फिरौती की और प्रकार की ऐसे वारदातें ना हुई हो। ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश की सरकार को भी खुद इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसको संज्ञान में लेकर के इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ दिखाई देती है ना किस प्रकार यमुनानगर के अंदर सरेआम 2 दिन पहले बाजार के अंदर गोलियां चली, और एक जगह नहीं, अलग अलग जगह एक ही दिन में गोलियां चली। और किस प्रकार गुड़गांव में वो कलाकार हैं भाई फाजिल पुरिया, उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई ना हो तब तो उसके ऊपर विषय है, परंतु तत्परता से हमारी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम हम गति से करें। और चलिए अब अपडेट लेते हैं। गुरुग्राम से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी नूंह में बच्ची पर जानलेवा हमला हो जाता है तो कभी सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इधर नेता तक सुरक्षित नहीं है, अभय चौटाला को धमकी भरा वॉइस मैसेज तक मिलता है। तो क्या माना जाए, लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी प्रशासन को भी फ्री अल्टीमेटम दे दिया गया है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं लगातार, क्या प्रशासन अलर्ट नहीं है क्या? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आए दिन प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो चाहे नेता अभय चौटाला की बात करूं या फिर बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया की बात करूं, या फिर जिस तरीके से कल नूंह जिले से एक नाबालिग बच्ची के मुंह पर शराब की बोतल मार दी जाती है, जिसकी वजह से 35 जो टाके हैं उसके फेस पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है, भले प्रदेश नहीं बल्कि घटा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर काफी सख्ती से काम कर रहा है। तमाम उन बदमाशों को कहीं ना कहीं अब टारगेट किया जा रहा है जो कि लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से एक के बाद एक कहीं ना कहीं वो चाहे नेता की बात करें, बॉलीवुड सिंगर की बात करें, या फिर जिस तरीके से बच्ची के ऊपर हमला किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। और गुरुग्राम की बात करूं तो जिस तरीके से बॉलीवुड सिंगर को जब वो अपने घर से निकलकर अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था तो 2 अलग अलग गाड़ियों में बदमाश सवार थे जिन्होंने उनके ऊपर फायर की।
बदमाश सवार थे जिन्होंने उनके ऊपर फायर की। हालांकि उस पूरे प्रकरण में गुरुग्राम पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया, साथ ही साथ एक आरोपी विशाल को भी गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा है। विशाल ने इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रेकी की थी और उसके बाद जो बदमाश थे, जो शूटर्स थे, उनको निशानदेही दी थी कि यहाँ पर से जो राहुल फैजलपुरिया है अपने गांव से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा है, तो तब उसके ऊपर हमला किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। कल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में साफ तौर पर यही कहा था, यदि कोई भी बदमाश होगा या कोई भी गैंग होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक के बाद इस तरीके की एक घटना सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान और एक प्रश्न चिन्ह जरूर प्रशासन के ऊपर खड़ा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सुनील सरधनिया जिसने साफ तौर पर चेतावनी दी है और साथ ही इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। सुनील सरधनिया की तरफ से कई बातें यहां पर सामने आई हैं और साफ तौर पर धमकी भी दी गई है कि अगर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा भी सामने आ सकती हैं और एक एक करके एक एक व्यक्ति को जरूर मारूंगा। 1 महीने का भी उन्हें वक्त दिया है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सुनील सरधनिया ने और इंद्रजीत यादव और साथ ही साथ दीपक नांदल की मैं बात करूं तो राहुल फैजलपुरिया के काफी करीबी दोस्त माना जाता था। दीपक नांदल इससे पहले एक मर्डर केस में जेल जा चुका है और उसके बाद राहुल फैजलपुरिया के साथ जुड़ा था और तमाम जो गाने बनाए गए थे राहुल फैजलपुरिया के द्वारा और बादशाह जिसमें बॉलीवुड सिंगर है उनके साथ जितने भी गाने बनाए गए तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर था वो दीपक नांदल था। और जिस तरीके से उस जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है उसमें भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उसमें यही कहा गया है कि दीपक नांदल के जो 5 करोड़ रुपए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किए थे वो लौटाए और पिछले 10 साल जो तुम्हारे ऊपर मेहनत करके तुम्हें स्टार बनाया गया उसके जो पैसे और जो टाइम है वो लौटाया जाए, नहीं तो एक के बाद एक व्यक्ति की जो हत्या है वो की जाएगी। 1 महीने का टाइम जरूर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी है वो सुनील सरधनिया, इंद्रजीत यादव और दीपक नांदल ने ली है, जिसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि पैसे का लेन देन का मामला बताया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने राहुल फैजलपुरिया को सिक्योरिटी भी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने का समय है और उसमें साफ तौर पे ये भी मेंशन किया गया है कि यदि पैसे लौटा दें अन्यथा एक के बाद एक व्यक्ति की जो लाश है वो देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, हमें मारना होता तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर भी तुम्हें मार सकते थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर बदमाश कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि आए दिन आज जिस तरीके से अभय चौटाला को एक वॉइस नोट देकर कहीं ना कहीं धमकी दी जाती है तो वहीं पर बॉलीवुड सिंगर के ऊपर हमला कराया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी जो जिम्मेदारी है वो ली जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनके अंदर कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा और यही एक बड़ा कारण है क्योंकि दीपक नांदल पिछले 10 साल से राहुल फैजलपुरिया के साथ था और करीबी दोस्त माना जाता था। तमाम जो गाने बनाए गए थे, जो भी शूट किए गए थे वो दीपक नांदल और राहुल फैजलपुरिया ने मिलकर किए थे, लेकिन कुछ दिनों से इनमें आपसी विवाद चल रहा था। वो विवाद क्या था, उस सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए का ये लेन देन है और इसी के चलते कहीं ना कहीं राहुल फैजलपुरिया के ऊपर हमला कराया गया है। सिर्फ ये चेतावनी दी गई है यदि 1 महीने के अंदर ये पैसे लौटाए नहीं जाते तो एक के बाद एक जो भी लोग होंगे इनके टारगेट पर उनकी हत्या की जाएगी। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बदमाश अब सोशल मीडिया पर पहले गोली चलवाते हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी सरदर्द या मैं फिर चुनौती कहूं तो वो कहीं ना कहीं बनती जा रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आने के बाद भले इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी विशाल को सोनीपत से अरेस्ट जरूर कर लिया, गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अभी जो अन्य उसके साथी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की टीम तलाश में जुटी है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो देखिए लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और चूंकि नूह में जिस तरह से बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया, इधर सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई और इतना ही नहीं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला।
अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को इन तमाम अपराधी घटनाओं के बाद सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस पर जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर विधु रावल आपसे करना चाहूंगी मैं, क्योंकि प्रदेश में अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो कभी नेताओं को वॉइस मैसेज के जरिए धमकी मिलती है, तो सिंगर्स को भी यानी कि फाजिलपुरिया को भी इस तरह की धमकी मिली है और चेतावनी तक मिली है, फायरिंग तक की गई है। तो क्या माना जाए, प्रदेश में अपराधी घटना इसी तरह से ही बढ़ती रहेंगी या फिर प्रशासन कुछ इन सब चीजों से सबक लेगा, कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? देखिए, आप का प्रेमिसेस ही गलत है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम हुई, आंकड़े बताते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि प्रदेश में ही बढ़ रही हैं ऐसा नहीं है। इसी प्रकार की घटना आप आज अगर टीवी चैनल आप खोलेंगे तो अलग अलग प्रदेशों से इस प्रकार की आ रही है। हिमाचल प्रदेश से अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आ रही थी, बड़ी दुखदायी खबर थी। इसी प्रकार से जो है हम देख रहे थे, तेलंगाना से भी खबर आ रही थी, बिहार से भी खबर आ रही थी। तो केवल प्रदेश को टारगेट करना ठीक नहीं है। तीसरा, जहां तक एक्शन लेने की बात है तो एक्शन तो जोरदार लिए गए हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि इनामी कुछ ही दिन हुए हैं जब रोमिल वोहरा नाम का इनामी बदमाश जो है उसको एनकाउंटर हुआ है, 3 लाख का उस पर इनाम था। इसी प्रकार इस केवल जो कैलेंडर साल चल रहा है इसी में अनेक इनामी बदमाश जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाओं का जिक्र करते हैं उन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हुई, इतनी तेज कार्रवाई कभी भी पहले नहीं हुई है। जहां तक राहुल फाजिलपुरिया वाले विषय की बात है, उस पर भी जो है पुलिस बहुत नजदीक है अपराधियों के। अभी पब्लिक डोमेन में केवल यही बातें सामने आई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में इतनी बात तो साफ आई है कि पुलिस बहुत नजदीक है उनके फायरिंग करने वाले लोगों को पकड़ने पर। अब जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी पे की धमकी की बात है, वो भी संज्ञान में आ चुका है और पुलिस जो है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। देखिए, समझना पड़ेगा, ये क्राइम का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले वाला जो पैटर्न था उससे अलग हो चुका है। ये सोशल मीडिया ड्रिवन क्राइम है, क्योंकि सेफ हेवंस में विदेशों में बैठे जो इन गैंगस्टर्स के आका हैं वो वहां बैठकर जो है अपनी क्राइम इंडस्ट्री चलाए हुए हैं। उनके प्रत्यर्पण के लिए जो है हमारी एजेंसीज लगातार लगी हुई है। प्रत्यर्पण में समय लगता है। याद कीजिए कि किस प्रकार से अबू सालेम जो था 1993 के बम ब्लास्ट का जो अपराधी था उसको पुर्तगाल से जब प्रत्यर्पण करके लाए थे तो मेरे ख्याल 2009 या 2010 में हुआ था। 17-18 साल लग गए थे उस समय। किस प्रकार से अनेक जो अपराधी हैं जो अपने आप को सेफ हेवंस में मानते हैं, विदेशों में बैठकर जो है। प्रोफेसर विधु रावल, आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर भी कर देती हूँ कि नूह में जब बच्ची पर जानलेवा हमला हुआ तो 4 दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तो प्रशासन क्या सोया हुआ था क्या? लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी क्या? ये बड़ा वाजिब आपका सवाल है और इस प्रकार के सवाल अगर आप उठाती हैं तो वास्तव में ये जो है इस प्रकार के सवाल उठाए जाने चाहिए कि क्या क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है या क्या क्राइम को दर्ज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इस मामले में जहां तक हम देख रहे हैं हरियाणा पुलिस की जो रिएक्शन टाइम रहता है किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस कॉल का 112 से अगर शुरू करें तो वो केवल 8 मिनट 23 सेकंड का है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे टाइम्स में से है। स्कॉटलैंड यार्ड से भी बेहतर है। जहां तक एफआईआर दर्ज करने की बात है तो एनसीआरबी ने बताया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए पिछले साल की 2024 की, उसमें बताया है कि हरियाणा वासियों में 175% अधिक रिपोर्टिंग का विश्वास पैदा हुआ है। पहले इस प्रकार से सरकार संलिप्त रहा करती थी अपराधियों के साथ, इस कारण से पीड़ित पक्ष जो होता था जाकर अपराध को रिपोर्ट नहीं कर पाता था। हमने न केवल उपकरण बढ़ाए हैं, आपने महिला की बात की, एक बच्ची की बात कही, तो आपको ध्यान में होगा कि हम जब सरकार में आए थे तब केवल एक महिला थाना था, आज 33 महिला थाने हैं। 24 दुर्गा वाहिनी की बटालियन बन चुकी है, पहले एक भी नहीं थी। हमने देखा है कि चाहे क्राइम साइबर से ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल का फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हम आगे भी उनसे जवाब लेंगे, लगातार बातचीत कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए। बजरंग जी, क्योंकि अपराधी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि हम प्रोफेसर विधु रावल जी से भी बात कर रहे थे,
वो भी इस पर अपनी राय देते हुए नजर आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किस तरह की आपराधिक घटनाएं जो बढ़ती हुई नजर आ रही है नूंह में, जिस तरह से बेटियां सेफ नहीं है, हालांकि सिर्फ नूंह ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी बेटियां सेफ नहीं है, सिंगर को किस तरह से धमकी मिली और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अभय चौटाला को धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला। इससे पहले भी 18 जुलाई 2023 को उन्हें इस तरह की ही धमकी मिली थी, भले ही वाई प्लस की जो सिक्योरिटी है उन्हें दे दी गई थी। तो क्या माना जाए, प्रदेश में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है क्या? प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है? मैडम जी, आज अपराधियों के पास तो सरकार पुलिस प्रशासन का कोई खोज नहीं रहा, खुलेआम फायरिंग हो रही है। कल भी रोहतक के अंदर एक व्यापारी के यहाँ 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मांगी गई और साथ में ये कहा जिस प्रकार 90 सिंह राठी को मारा गया है उसी प्रकार आपको और आपके बेटे और बेटी को भी मार दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए का मैसेज उन्होंने दिया। और इसी प्रकार यमुनानगर में उद्योगपति जो है गुरमीत सिंह, उसके यहाँ फायरिंग करके 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उससे मांगी गई और लगातार प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी मांगी जा रही है, हत्याएं हो रही है। यहाँ तक की जींद है, सफीदो है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है। शराब कारीगरों से सरकार शराब के जो व्यापार करते हैं उनके गोली मार के हत्या कर दी गई। इसी प्रकार रोहतक है, हिसार के अंदर परसों ही एक होटल के मैनेजर की हत्या कर दी गई। आप देखिए नारनौल के अंदर प्रिंसिपल 2 बच्चों ने प्रिंसिपल की चक्कू मार के हत्या कर दी गई। इसी प्रकार आप देखोगे अम्बाला देखोगे, कालका में देखोगे, या कुरुक्षेत्र है, कैथल है, सरसा है, झज्जर है, गुड़गामा है, फरीदाबाद, अनेकों जगह हत्याओं की वारदात, लूटपाट, फरोख्ती, चोरी होना आम बात होगी। जहाँ सिंगर था, सिंगर के यहाँ फायरिंग की गई, पहले तो पुलिस नाचती रही, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ। और बाद में जब सिंगर ने कंप्लेंट दी, प्रूफ दिया, जब जाए पुलिस ने मांगा हाँ भी फायरिंग हुई है और हम उसकी तफ्तीश में लगे हुए हैं। ये तो स्थिति सरकार की है। तो सबसे मोटी बात कहते अपराध कम हो गया। मैं तो आज की बात मान लेता हूँ, तो कौन सा अपराध कम हो गया? अपराधी जेलों में बैठकर भय मुक्त होकर वहां से मोबाइल के ऊपर टेलीफोन करके व्यापारी उद्योगपतियों से प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, मंथलियां ली जा रही है और पूरा धमकाया जा रहा है। ये कहते हैं भाई हमारा तो हमने इनकाउंटर कर दिया। पहला इनकाउंटर है, कोई पुलिस वाला इनकाउंटर करके राजी नहीं होता, मजबूरी होती है। जब अपराधी अपने बचाव के लिए भय के कारण पुलिस पर फायरिंग करता है तो पुलिस अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए उनके अपराधियों पर फायरिंग करती है। उस फायरिंग के अंदर कई बार अपराधी मर जाते हैं, कई बार पुलिस वाले भी मरे आपके सामने। ये भाई उनका इनकाउंटर का इन्होंने ये नहीं बताया। जहाँ आमने सामने फायरिंग होती है कई बार पुलिस कर्मचारी मर जाते, आज तक उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये जिक्र नहीं करेंगे। पलवल के अंदर जो खनन माफिया ने डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी, ये जिक्र नहीं करेंगे, ये जिक्र नहीं करेंगे। पुलिस का मनोबल गिराने के लिए सरसा के अंदर एक बीजेपी नेता ड्रोन की तरह बैठा है और डीएसपी से माफी मंगवा रहा है और उसके लिख के दे रहा है और वो वीडियो सोशल मीडिया में वो उसको आगे डाल दी जाती है ताकि पुलिस वाले के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरएसएस का खौफ बना रहे, डर बना रहे, ताकि ये पुलिस वाले इनके डर के नीचे काम करते रहे। आज हालात बद से बदतर हो रही है। आज हरियाणा का ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपके भी आगे भी मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। प्रोफेसर विदुर रावल भी लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर विदुर रावल, देखिए हम इसी पर ही बात कर रहे थे कि आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, प्रोफेसर विदुर रावल जी से भी जवाब ले लेती हूँ। मैंने आपकी बात बड़ी आसानी से सुनी है। जी देखिए, बजरंग दास जी के साथ समस्या क्या है कि वो एक एफआईआर बुक खोलकर बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि फला जगह चैन स्नैचिंग हो गई, फला जगह किसी ने पैसे मांग लिए, फला जगह किसी पुलिस ने किसी हेलमेट ना पहनने पर किसी का चालान काट दिया।
असल में वो काम तो ये नहीं बता, बीच में नहीं बोलो, बीच में मत बोलो। बजरंग जी आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच की बात सुन लो मेरी बात मैडम जी। नहीं, बीच की बात बाद में सुनेंगे आपकी। बजरंग जी बाद में सुनेंगे बजरंग दास जी, पहले बात करने दीजिए, डिबेट करने दीजिए। जबरदस्ती ये बदमाशी है, ये बदमाशी है बजरंग दास की बदमाशी है ये जो बीच में बोल रहे हैं। विधु रावल जी, बजरंग जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, कीजिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बजरंग जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज, बोलिए। देखिए बजरंग दास जी के साथ समस्या क्या है, उन्हें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, उन्हें वनअपमैनशिप का काम करना है। इसलिए क्या करते हैं, एफआईआर बुक की कॉपी ले आते हैं, जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है उनको पढ़कर आपके चैनल पर सुनाकर ये प्रयास करते हैं दिखाने का जैसे केवल घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया, मसलन उन्होंने एक डीएसपी वाली घटना का जिक्र किया जो 2022, आपको जानकर हैरानी होगी कि 48 घंटों से पहले अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया गया था। आज मामला मुकदमा जो है कोर्ट में है, लेकिन जब बजरंग दास की खुद की सरकार थी, ठीक उसी जगह पर एक पुलिस कांस्टेबल को रोंद कर चले गए थे अपराधी, और बाद में पुलिस ने, कांग्रेस की पुलिस ने, बजरंग दास जी के समय की पुलिस ने शर्मनाक तरीके से कोर्ट के अंदर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके ये कह दिया था कि अपराधी ट्रेस नहीं हो पाए। ये अंतर है बजरंग दास की सरकार और हमारी सरकार के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं कहते, वो तो यहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी गिनवा गए यहाँ ये बताने के लिए। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से हरियाणा नहीं 3 राज्यों के एमएलए को धमकी मिली थी 2 साल पहले, और उसको पकड़ा किसने, हरियाणा की पुलिस ने। मुंबई जाकर 3 अलग अलग राज्यों के जो एमएलए को धमकी मिली थी, उस केस को हरियाणा की पुलिस ने सॉल्व किया। पंजाब के अंदर जो है किस प्रकार प्रोफेसर विधु रावल जी, अब जो कि अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिली है, इससे पहले आप भी जानते हैं कि 18 जुलाई 2023 को भी उनको धमकी मिली थी जी। भले ही Y+ की सिक्योरिटी उन्हें दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से देखिए अभी इस बात की जांच हो रही है, धमकी देने वाला कौन है, क्या मोटिव है। जो बताया गया है अभय सिंह चौटाला जी के परिवार से, उन्होंने ये बताया है कि हमारे काम के बीच में अड़चन मत डालो। अब मुझे नहीं पता कि अभय सिंह चौटाला उनके काम के बीच में कौन सी अड़चन डाल रहे हैं, वो खैर स्पष्टीकरण जो है या तो जिसने धमकी दिया वही दे सकता है जब पकड़ में आ जाएगा, और या तो अभय सिंह चौटाला बता दें कि क्या उनके काम में किस प्रकार से अड़चन डाल पा रहे हैं वो। लेकिन मुद्दा यह है कि हरियाणा के हर नागरिक की सुरक्षा जो है हरियाणा की सरकार की प्राथमिकता है और जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार से घटनाओं की लिस्टिंग करके बताई जाती है तो कहीं ना कहीं अपराध को ग्लैमराइज कर दिया जाता है, ये बताया जाता है कि अपराध ही अपराध हो रहे हैं। जब ये बताएं कि पिछले केवल जो है 5 सालों में 500 से अधिक इनामी, बीच में क्यों बोलते हैं ये मेरे बीच में, ये लगा ये क्यों? बजरंग जी मैं लौटूंगी आपके पास, ये कौवा बात कंप्लीट करने दीजिए। प्रोफेसर विधु रावल, क्या तरीका है, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या मैं एक शब्द बोला इनके बीच में? ये लगातार बोलते रहते हैं, क्या खा के आते हैं ये? प्रोफेसर विधु रावल जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समय बहुत कम है। बजरंग दास जी को समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। 1900 पिछले 5 साल में 2000 से लेकर 2024 के अंत तक 1997 अपराधियों को हमारी पुलिस ने पकड़ा है, इसी हरियाणा की पुलिस ने पकड़ा है। 500 से अधिक जो इसमें जो है इनामी अपराधी हैं, 200 से अधिक गैंग्स का खात्मा हमने किया है। ये जिस प्रकार की घटनाएं वो यहाँ बता रहे हैं, ये घटनाएं पंजाब में भी हो रही हैं, ये घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं। आज सुबह तो हिमाचल, आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, पंजाब में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हरियाणा में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर इस तरह की घटनाएं ही अगर होती रहेंगी तो फिर प्रदेश हो या फिर चाहे कोई और राज्य हो, सुरक्षित कहाँ है हम? साधना जी, चाहे सिर्फ बेटियां ही क्यों नहीं, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है फिर तो। साधना जी ये एक अपराध ने अपने तौर तरीके बदले हैं, अपराध ने सोशल मीडिया, अब ये घटनाएं जो हैं, ठीक है विधु रावल जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए अभी फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि प्रदेश में जनता जो है सुरक्षित है। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे मेरा बजरंग जी लगातार बने हुए हैं, समय बहुत कम है, उनसे भी जवाब ले लीजिए। बजरंग जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मुझे आपने विधु रावल जी मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी भी। पहले बजरंग दास जी बीच में बोल रहे थे, आपने अपना एक सवाल पूछा है मुझे, मेरे मैडम जी बहादुरगढ़ से अनिलों के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या हुई, आज तक अपराधी पकड़े गए क्या? यहाँ तक कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर
गैंग चला रहे हैं हरियाणा के अंदर। आपके सामने मैं किस किस का नाम लूं, भाऊ है, लाइंस गैंग है, कितने गैंग चल रहे हैं, आप उनका काबू आ गए। ये कहने की बातें हैं, मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ। कल रोहतक के अंदर, कल की बात है, कल भी रोहतक के अंदर कारोबारी अवतार सिंह कोचर के यहाँ 5 करोड़ की फौकती मांगी गई और धमकी दी कि आपके बेटे को, बेटी को मार देंगे, आपका परिवार को मार देंगे, जैसे नफे की राशि को मारा था उसी तरह मारा जाएगा। जहां तक कि आपके सामने राष्ट्रीय इनके जो अनेलो के अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला, उनके लड़के के अस्पताल में धमकी आ रही है। मेरा कहने का मतलब है, हमको सरकार के खिलाफ थोड़ी है, हम बात वो करते हैं जिनका की जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को करनी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। बिल्कुल बजरंग की देखने वाली बात होगी कि अपराधियों पर लगाम किस तरह से लगती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रोफेसर विधु रावल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।